नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और मेरे इस खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। देश में बेटियों की अस्मिता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक के बाद एक हर रोज रेप की बातें सामने आ रही, रेप की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही। तो आज बात कर लेते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में जो हुआ है वो आप सोचने आपकी सोच से भी परे है। क्योंकि अस्पताल जिसे कहा जाता है, डॉक्टर जिसे कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप, और अस्पताल मानो मंदिर जहां पे इलाज होता है, दूसरा जीवन मिलता है, वहां पे आज क्या कुछ हुआ है उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल में भर्ती युवती के साथ रेप का सनसनीखेज मामला ये सामने आया। जबकि इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर सुशांत लोक थाने में रेप का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आपको बता दें कि इसी 22 अक्टूबर को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 21 वर्षीय युवती को सांस लेने में जब दिक्कत हुई तो उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी दौरान आईसीयू में उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देने की खबर सामने आई है। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम के नामी अस्पताल में युवती के साथ रेप की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही घटना की विस्तृत जानकारी सामने आएगी। एसीपी हेडक्वार्टर्स उषा कुंड का कहना है कि दुष्कर्म अस्पताल में हुआ या फिर कहीं बाहर, इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी पुलिस जांच कर रही ताकि घटना के बारे में विस्तृत जानकारी का पता चले। तो ये तमाम बातें आज हुई हैं। और आपको बता दें कि 21 साल की युवती के साथ रेप हुआ है। जब उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर 21 अक्टूबर को उसको भर्ती कराया गया था और वहां पर आईसीयू में उसके साथ एक शख्स ने रेप किया। ये पीड़िता ने बताया है अपने पिता को। और आपको अब हम जो बयान आए हैं वो सुना देते हैं। उस नामी अस्पताल की जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां पे काम करती हैं, उनका बयान पहले आपको सुना देते हैं और उसके बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। युवती 21 साल की है जो फोर्टिस हॉस्पिटल में 21 अक्टूबर से एडमिट है। हालांकि वो अभी तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट है और 27 तारीख को उसने अपने फादर को कुछ हिंट्स में बताने की कोशिश की और एक दो लाइन लिखी हैं जिस पर फादर ने अज्यूम किया है कि हो सकता है उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई हो। उस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। The patient came to the hospital on 21st October 2020 with severe respiratory symptoms and pulmonary tuberculosis. She was admitted to the ICU and from the second day of her admission, she has been on ventilator support. 6 days after admission, the patient alleged that she is being violated on the day of admission. Post her complaint, we immediately informed the police. We have a zero tolerance policy in such situations and are extending full cooperation and support, including entire CCTV footage to तो बता दें इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है हरियाणा में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य है हरियाणा। पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा मसला सामने निकल कर के आया, जहां पर हाथरस में बेटी के साथ इस तरीके की दर्दनाक वारदात हुई और उसके बाद अब हरियाणा में, हालांकि बयान तमाम सामने आए हैं, जो भी सारी बातें थी वो हमने आपको सुनाई हैं। फोर्टिस अस्पताल में के आईसीयू में ये वारदात हुई। आपको बता दें जब वो पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी, आईसीयू में थी, और तब उसके साथ रेप हुआ और इस चीज की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। तो फोर्टिस अस्पताल का ये पूरा मामला, हालांकि बेहद नामी अस्पताल है, मोटी मोटी ये जो हॉस्पिटल चार्जेस लगते हैं, जब पेशेंट जाते हैं मोटी मोटी फीस लेते हैं वहां पर, उसके बाद इस तरीके की जब बातें निकल के सामने आती हैं तो सवाल खड़े होने जायज़ है। वहीं आपको बता दें कि जो अस्पताल में कर्मचारी हैं उनकी भी आपने बातें सुनी, वो पूरा सहयोग कर रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दो राजनेता, यानी कि एक जुड़े हैं बीजेपी से और दूसरे हैं कांग्रेस से। संदीप सचदेवा जी बीजेपी से जुड़े हैं हमारे साथ और चेतन चौहान जी कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे संदीप जी,
बीजेपी शासित राज्य हरियाणा हो क्या रहा है वहां पर इस तरह से अस्पताल के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। जी, जहां तक रही बात बीजेपी शासित प्रदेश की और उसमें क्या हो रहा है, इसमें हो सकता है मेरी राय आपसे भिन्न हो। उसका कारण यह है कि जो रेप जैसा अपराध उस अस्पताल के कर्मचारी ने किया है, ये निश्चित तौर पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। यह एक विकृत मानसिकता का उदाहरण है और इसके लिए हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर पूरे समाज को काम करना होगा, तभी हम इस प्रकार की विकृत मानसिकता वाले लोगों को सुधार पाएंगे और समाज में अपनी महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार कर पाएंगे। जी, बेहद महत्वपूर्ण ये भी है ना, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपराधी हैं इनके दिमाग से कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है इनके अंदर से, और इसी के मद्देनजर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे जाते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कानून का मुद्दा नहीं है, कानून से अधिक मुद्दा ये जो है, कुछ साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सजा नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हो? ये कानूनी मुद्दा नहीं है? नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दें। जी, मेरी बात बोलिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मुद्दा दिया था, वो इसीलिए दिया था कि बेटियां जब बढ़ेंगी तो बेटियों का अनुपात बढ़ेगा। बेटियों का जब अनुपात बढ़ेगा तो समाज में सामाजिक संतुलन बनेगा। जब सामाजिक संतुलन बनेगा तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में जो महिलाओं के प्रति एक विकृत मानसिकता वाले कुछ लोग हैं, उनका ये जो मन है वो उससे भ्रम से टूटेगा। और रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो हरियाणा भाजपा सरकार पूरी सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रही है और जहाँ भी कोई दुर्घटना अमल में लाते हैं तो उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषियों को सख्त सजा देने का भी प्रावधान हरियाणा सरकार कर रही है। जी, तो आप कह रहे हैं कि सख्त सजा देने का प्रावधान है, ये प्रावधान कब आएगा? हर रोज कितने केसेस की तो जानकारी तक नहीं मिल पाती होगी। हर रोज एक दिन में ना जाने कम से कम तो मुझे लगता है, जो अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो 4 से 5 केसेस रोज होते हैं। कुछ रजिस्टर हो जाते हैं, जिनकी कंप्लेंट हो जाती है थानों में, कुछ रजिस्टर नहीं हो पाते और जो रजिस्टर हो पाते हैं वो सामने आ जाते हैं। कैसे अनुपात बढ़ाएंगे आप? हरियाणा में पहले तो बच्चियों को मार दिया जाता था और अब 21 साल की युवती अस्पताल में एडमिट है, अपना इलाज करा रही है, उसके साथ ऐसे घिनौना कृत्य हो जाता है वहां पर। इसीलिए मैडम मेरा इसीलिए अनुरोध ये है कि इस सारे मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक विकास। राजनीति की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो चाहते ही नहीं कभी इस मुद्दे पे राजनीति हो। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो। आपको मैं ज्यादा आंकड़ा लेकर के, तो अभी मैं क्या आपको बताऊं हरियाणा का क्या हाल है। 12 साल की बच्ची से 65 साल के बुजुर्ग ने रेप किया। सुनते जाइए, सुनिए संदीप जी, सुनते जाइए। 12 साल की बच्ची से 65 साल के बुजुर्ग ने रेप किया है। बच्ची ने बुजुर्ग का वीडियो बनाया, तब यह घटना सामने आई है और ये कल से आज के अंदर की 3-4 घटनाएं मैं आपको बता रही हूँ। बहादुरगढ़ में रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई है। रेप पीड़िता के घर वालों से मारपीट की है। ये तमाम 3-4 घटनाएं तो कल से यानी 24 घंटे के भीतर की मैं आपको बता रही हूँ। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की आप क्या बात करें, यानी कि कानून का डर है ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम लोगों को एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। कब करेंगे? जिसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा कि महिलाएं भारत में कोई, मैं अपने शब्दों पर माफी मांगते हुए, कि भोग विलास की वस्तु नहीं है। ये श्रद्धा का विषय है। हमारे यहाँ नारी को शक्ति माना जाता है। हमारे यहाँ नारी का सिर्फ 9 दिन सर्वप्रथम है। सिर्फ 9 दिन की पूजा होती है और उसके बाद से सारा फितूर उतर जाता है दिमाग से। है जी, सिर्फ 9 दिन देवी माना जाता है, सिर्फ 9 दिन शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वो भी ना जाने कैसे। उसके बाद सबके दिमाग से फितूर उतर जाता है कि देवी की नारी एक शक्ति का भी रूप है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें नारी के शक्ति के उस रूप की, तो चंडी का भी रूप धारण कर सकती है। हाँ, लोग एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करें तो हमें नारी के उस चंडी रूप की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाज में जो विकार आ गया है उसके लिए हमें महिलाओं को समर्थन करना होगा। नारी का जो चंडी रूप था वो सब दुष्टों के संहार के लिए ही था, पर अब फिर से एक समय आ गया है कि अगर दुष्टता बढ़ेगी तो नारी को चंडी का रूप धारण करना पड़ेगा और हम सबको सामाजिक आंदोलन बनाकर सब कुछ नारियों को खुद अपने आप ही करना पड़ेगा। कैसा समाज इस वक्त तैयार हो गया। चेतन चौहान जी, क्या हो रहा है ये हरियाणा में? पहले अभी
देश में अलग अलग जगहों से ये मुद्दे उठे कि महिलाओं के साथ लगातार बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा। और अब ताजा मामला आपके हरियाणा से, और वो भी एक अस्पताल के भीतर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से हालात ऐसे हो चुके हैं हरियाणा के कि जो लोग हमारे उनके ऊपर जो हमारी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं इस सरकार के अंदर, वो कहीं छिपे हुए नहीं है। आप अगर आंकड़े उठाएंगे तो सितंबर 2014 से ये 961 हुआ करते थे एक साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, आप इसको देख सकते हैं। और ये बढ़कर 2018 में 1493 पहुंच गया है। और आज एनसीआरबी की रिपोर्ट मैंने नहीं कही, और ये सीएम साहब ने अभी विधानसभा के अंदर रखी है कि 2 साल के अंदर 45% का जंप है क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर। ये अब मैं आपको एक बात कहूंगा, अभी मेरे काबिल दोस्त एक बात कर रहे थे कि जन आंदोलन की, मुझे एक बात नहीं समझ आती ये सारे भाजपा के लोगों की। अभी रेवाड़ी का अगर गैंग रेप आप याद करें, जो रेवाड़ी में गैंग रेप हुआ था 20/9/2018 को, उसमें खट्टर साहब ने क्या बात कही जब उनसे पूछा गया, आप जैसे पत्रकारों ने, कि खट्टर साहब आज ये 15 तारीख को उनसे पूछा जाता है, 20 तारीख को उनका रेप होता है और 21 तारीख को पूछा जाता है, तो वो क्या कहते हैं, वो सवाल को टालकर स्वच्छता अभियान का भाषण देते हैं। उसके बाद सीएम साहब अगले दिन क्या कहते हैं कि जो रेप हुआ उसके वो जो लोग थे जिन्होंने रेप किया, वो लोग उनको जानते थे, वो लड़की उनको जानती थी। तो इसका क्या मतलब है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये मानसिकता हो गई है आज हालात ये है। आपने भी बड़ी विनम्रता से बताया कि आज 5 चेतन चौहान जी, जो आपने बात की, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। जितने भी ये बातें उठती हैं कि लड़कियां लड़कों को जानती थी या लड़का लड़की को जानता था जी, तमाम मुद्दे एनसीआरबी के डेटा उठा के देख लीजिए, चाहे आप तमाम वुमेन, नहीं मैं आपकी ही बात में एक बात जोड़ना चाह रही हूँ। जितनी भी बच्चियों के साथ रेप होते हैं ना, उनके घर परिवार के जानने वाले ही होते हैं। ज्यादातर लोग उनके घर परिवार के जानने वाले होते हैं, या तो पड़ोसी होता है, या चाचा होता है, या मामा होता है, या ताऊ होता है। अब आप एक बात बताइए, इससे क्या सरकार पल्ला झाड़ लेगी क्या? मुख्यमंत्री जी ये बात बोलकर पल्ला झाड़ लेंगे क्या? आपने बात बिल्कुल सही कही, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने 34 महिला थाने बनवा दिए, परंतु एफआईआर रजिस्ट्रेशन का रेट बढ़ जाता है और ज्यादा क्राइम होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक दिखाने की कोशिश की जा रही है। कल रेप होता है, अब सबसे बड़ी बात है कि 21 साल की लड़की के साथ रेप होता है जिसको एक ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, और उसकी देखभाल कौन कर रहा है? उसकी देखभाल कौन कर रहा है? एक लड़का, मेल। जबकि उनके पिताजी ने यह सवाल उठाया है पुलिस से कि कैसे हो सकता है ये, उसके लिए कोई फीमेल वार्ड में क्यों नहीं थी? ये हालात 21 और 27 अक्टूबर के हैं। उससे पहले आप देखते हैं, आज आपको मैं एक आंकड़ा और बताना चाहूंगा, किडनैपिंग का जो रेट था वो 1664 2014 से 2015 में हुए, 2330 2015 से 16 में हुए, 3055 2016 से 2017 में हुए, 3494 2017 से 2018 में। ठीक है, ये तो तमाम आंकड़े आप गिनवा रहे हैं चेतन चौहान जी, लेकिन ये कैसी व्यवस्था है? जिस अस्पताल का नाम लिया जा रहा है, जिस अस्पताल में ये दुर्घटना, ये वारदात घटी है, बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां पर इस तरीके की वारदात होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, बहुत बड़ा सवाल। यानी कि अब लड़कियां ना घर में सुरक्षित, ना स्कूल कॉलेज में सुरक्षित, ना सड़कों पे सुरक्षित, और ना ही अब अस्पताल में सुरक्षित। मैंने ये आंकड़े सिर्फ इसलिए दिखाए कि ये मंशा दिखाते हैं हमारे राज्य में। ठीक है चेतन चौहान जी, इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद आपसे लूंगी। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राष्ट्रधर्म, देखते रहिए एएनबी न्यूज। वो माँ
के लिए ओ भाई मेरे, चल चल के जिसका खून बहे, सरकार बदल के रख देना, अब खून वो उसका तुझसे कहे। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। और दोनों ही मेहमानों से हम बातचीत कर रहे थे। चेतन जी, आपसे वापस आपके पास आना चाहूंगी। आप जो जवाब दे रहे थे अपना जवाब पूरा कर लीजिए। तो चेतन जी से संपर्क साधने में इस वक्त परेशानी हो रही है। वापस संदीप सचदेवा जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे आप कह रहे हैं सुधार लाने की जरूरत है, जो मानसिकता है वो बेहद खराब है। मैडम कुल मिला के अभी मेरे फाजिल दोस्त ने आंकड़े पढ़े, आप ये करिएगा कैसे, ये बताइए। आप ये सारी चीजों पर रोकथाम लगाइएगा कैसे? मुद्दा ये सबसे अहम सवाल है जी, जब तक हम अपनी माताओं बहनों को नारी शक्ति का स्वरूप नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, ये कब होगा? ये तब होगा जब हम बचपन से ही अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि ये जो नारी है, ये जो स्त्री है, ये जो माता है, ये जो बहन है, ये जो लड़की आपके साथ स्कूल में पढ़ती है, ये जो लड़की आपके साथ कॉलेज में जाती है, ये जो लड़की आपको बाजार में दिखती है या कोई औरत जो दिखती है, ये नारी जो है ये समाज के लिए है, पूज्य है, हम सबके लिए श्रद्धा है। ये नारी हमारी शक्ति का स्वरूप है। हम सब लोग इसी नारी की संतान है। हम जिस नारी से जन्म लेते हैं, अगर हम उस नारी का ही अपमान करेंगे तो हमारा समाज नीचे से नीचे गिर सकता। ये एक विश्व आंदोलन, ये तो आपने बहुत ही ऐसी बात कही है जिसको आप मॉरल साइंस आप कह सकते हैं, मॉरलिंग कह सकते हैं कि बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल बताइए कि धरातल पे क्या कीजिएगा, कौन से नया दल आप तैयार कीजिएगा यूपी के? प्रैक्टिकल में हमें कानूनों को और सख्त करना पड़ेगा। वर्तमान में कई कानून बने, पॉस्को का एक्ट बना, आईपीसी में सुधार हुआ। अब हमें ये लग रहा है कुछ और कानून इस तरह के बनाने पड़ेंगे कि जहां पर महिलाओं को तुरंत न्याय मिले और इस प्रकार के जो अपराधी महिलाओं के साथ, चाहे वो मानसिकता की वजह से, जितने भी तमाम कानून है, क्या उसका डर है किसी के अंदर? क्या उसका डर है? आरोपियों को मालूम है केसेस इतने लंबे खिंचते हैं, इतने तमाम केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं कि जब तक सजा आएगी उनकी उम्र बीत चुकी होगी, या कितने तो कहीं मर चुके होंगे उसमें से। जो गैंगरेप की बात करें, चाहे निर्भया केस की बात करें, उसमें से एक मर चुका था। हमारे पास इस सब समस्याओं आप ऐसी बात करिए जो जल्द से जल्द हो पाए। कानून सख्त बनाए ताकि अपराधियों में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनी, लेकिन उसमें भी कितना फास्ट ट्रैक काम होता है आप भी जानते हैं। कानून की देखिए अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। हमारा जो कानून है उसका लक्ष्य ये है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए परंतु एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए।
हमें इस बेसिक फार्मूले को भी बदलना पड़ेगा। हमें इस बेसिक फार्मूले को 1 से लेकर 10 या 15 तक लेना पड़ेगा कि अगर हेयर एंड देयर कोई आदमी अगर वो शक के दायरे में आता है तो उसके ऊपर भी कानून सख्त हो, ताकि मैं ये नहीं कहता कि कोई निर्दोष बच जाए, परंतु शक के दायरे में आने वाले को कि यार तेरा जो आचार हैदराबाद स्टाइल में एनकाउंटर होना चाहिए क्या, जैसा हैदराबाद में हुआ था वेटरन डॉक्टर के साथ, उस देर रात वो जा रही थी, जहां तक मेरी व्यक्तिगत वैसा चाहते हैं क्या, वैसा होना शुरू हो जाए हरियाणा में व देश के अन्य राज्यों में भी? मेरी व्यक्तिगत राय है जो लोग महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना अपराध करते हैं, मेरी व्यक्तिगत राय है उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं इस हक में हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत मैं बड़ी बात कह रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं चित्तन इस हक चौहान में जी, हूँ, मैं इस हक में हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, मैं अभी बहुत देर से अपने दोस्त की बात सुन रहा था, भाई की बात सुन रहा था। ठीक है, जो वो बातें कह रहे हैं वो क्या हिंदू सभ्य समाज में नहीं है? मुझे इनका बताइए कि कुछ लोगों की वजह से ये कह रहे हैं कि नारी का सम्मान नहीं है, ये कह रहे हैं नारी का सम्मान बढ़ाना चाहिए, ये कह रहे हैं कि हमें ये जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अरे आप इस बात पर क्यों नहीं आते कि आप विफल हो रहे हैं, प्रशासन विफल हो रहा है, जब इतने लोग रेप हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रहा है। राजस्थान में क्या हो रहा है? वहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है शासन प्रशासन, आपका ही है ना, राजस्थान में तो सरकार आपकी है, वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, वहाँ पर ये डर नहीं है, ये हालात नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वहाँ भी हुआ, परंतु ये हालात तुम्हारे राज्य में कम है, मेरे राज्य में ज्यादा है, या मेरे राज्य में कम है तुम्हारे राज्य में ज्यादा है, तो मैं बच जाऊंगा। चलिए ठीक है। आपने मुझे ये कहा कि आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते, तो मैंने ये बात कही, मैंने इनकार नहीं किया आपकी बात से। मैंने आपसे सिर्फ ये बात बताई कि मैं 2014 से लेकर आज 2020 की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ दिखावा करने के ऊपर बिलीव करते हैं। अभी बात 14 घंटे FIR रजिस्टर नहीं होती रेप की। आप किस तरीके का कानून बना रहे हैं, परंतु उस कानून को लागू कौन करेगा? आप अपने राज्य में क्यों नहीं ऐसा कुछ एग्जाम्पलरी कानून बना देते हैं कि बाकी राज्य, चाहे बीजेपी शासित हो चाहे अन्य किसी पार्टी द्वारा शासित हो, वो कहे कि हाँ ये मॉडल तैयार किया गया है? ऐसा क्यों नहीं कुछ कर देते आप अपने राज्य में? चलो, आपने सुझाव दिया और हम इसके ऊपर हैं, कार्यरत हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि IPC किसी एक राज्य में नहीं बन सकती, उसको अगर लागू करना होगा तो पूरे देश में लागू किया जाएगा। परंतु अब आज मोदी जी अगर एक कानून पास करते हैं, वो सख्त कानून पास करते हैं, तो खाली कानून पास करने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो लागू होगा तभी तो कानून से लोग डरेंगे। आपने शुरू में एक बात कही, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, किसी निर्भया को इतने साल लग जाते हैं अपना जस्टिस लेने के लिए, न्याय लेने के लिए, अगर आप एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कोई आदमी रेप करता है, किडनैपिंग करता है, कोई मोलेस्टेशन करता है, आप इस चीज का एहसास भी है आपको कि निर्भया की मां ने क्या कुछ नहीं सहा होगा, कितने सवालों से वो गुजरी होंगी, कि रोज वो उन जो शब्द निकले होंगे लोगों के मुंह से, वो तलवारों के नीचे से वो गुजरी होंगी, जो उनके सर कलम करने के लिए तैयार रही होगी। सोच सकते हैं इस बात को? आपकी बात से वाजिब हूँ, जिसके ऊपर बीतती है बिल्कुल वही जानता है, आप भी ना जान सके, वो संवेदना हम उनको प्रकट कर सकते हैं, परंतु वो जिन चीजों से गुजरी है वो ना मैं समझ पाऊंगा, ना वो एक माँ समझ सकती है, वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है और कोई नहीं समझ पाएगा। परंतु मैं ये कह रहा हूँ, निर्भया से भी हम आज, मैं तो कहती हूँ कि दोनों छोड़िए, बीजेपी कांग्रेस, तेरे राज्य में क्या हुआ, मेरे राज्य में क्या हुआ, इसको छोड़िए, मिल करके संगठित तौर पे सामने आइए, एक कानून बनाइए कि लोगों की रूह कांपे, जैसे अन्य देशों में होता है, सख्त से सख्त सजा दी जाती है, सर कलम कर दिए जाते हैं। मैं बड़ी ऐसा कुछ कानून ही नहीं है ना। नेतागण आते सामने कहते तेरे राज्य में छोटा का रेप हुआ, वो मेरे राज्य में इतना बड़ा रेप नहीं हुआ, ये तो बयान आते हैं, एक नेता आते हैं, वो संबोधित करते हैं सभा को, उसमें कहते अरे लड़के हैं क्या, लड़के हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं, जिस लड़की का जीवन नरक हुआ वो होता है तो होता रहे। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर आपके पास भी आऊंगी संदीप जी, बोलिए। हाँ बोलिए संदीप जी। इस विषय पर मैं आपका समर्थन करता हूं, सभी राजनीतिक दलों को, सभी संगठनों को एक पर आकर एक प्रस्ताव ऐसा लाना चाहिए कि हमें समाज में ये कानून चाहिए, रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, तुरंत इनकाउंटर चाहिए, 7 दिन में कानून
फास्ट ट्रैक में डिसाइड होना चाहिए, इन केसेस में 15 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इस तरह के एक प्रपोजल बनाकर हम सब 15 दिन लोग से अधिक का समय यूपी में एसटीएफ को हफ्ते भर का समय दिया गया था और उसके बाद उनको और समय की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट दायर करनी थी। आप 15 दिन में कहाँ है बता रहे हैं कि अपराधियों को सजा मिल जाएगी और पीड़िता को न्याय मिल जाएगा। हमारी एजेंसीज को फास्ट ट्रैक होना पड़ेगा। चलिए टेस्टिस के लिए चलिए उम्मीद करेंगे आपकी एजेंसी जल्द से जल्द ये सब काम करना शुरू कर दे। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे चेतन चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो जरूरी है वो ये कि देश में ऐसे कानून बने कि जब किसी बेटी के साथ कोई ऐसा करने का सोचे, उसके साथ इतना कृत्य करने का कोई सोचे तो उसकी रूह कांपनी चाहिए ऐसा करने से पहले। शायद जब जनता ने भी हैदराबाद रेप केस में जो विक्टिम थी उसके साथ जब रेप हुआ, जो अपराधी थे उनको जो सजा मिली, भले ही उसको हम मॉरली देखें, सोसाइटी में देखें तो वो कहा जाता है गलत था, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता ने खुल करके सोशल मीडिया पर इसका समर्थन किया था। हालांकि हम ये नहीं कहते कि इस तरीके से जो जस्टिस है, जो न्याय है वो मिलना चाहिए, लेकिन न्याय जल्दी मिलना चाहिए। राष्ट्रसभा में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।